अयोध्या कांड। रोते हुए उनका हृदय दुख संतप्त हो गया, ऐसा लगता था कि वे मूर्छित हो जाएंगी। उनकी यह करुण दशा राम के लिए असहनीय थी। उनका हृदय द्रवित होने लगा और उन्होंने अपनी प्रिय सीता को प्रेमालिंगन किया। तत्पश्चात राम ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे अवश्य ही उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। 5 राम कहने लगे, प्रिय सीता, मैं तुम्हारे मन की वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाने के कारण ही तुम्हें छोड़कर जाने का प्रयास कर रहा था। जिस प्रकार एक विवेकी व्यक्ति दया भावना का त्याग कभी नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं कर सकता। हे सीता, ये जानकर कि तुम दुखी हो, मैं सुखपूर्वक कैसे रह सकता हूँ। अब जाकर अपनी सभी बहुमूल्य वस्तुएं, आभूषण, वस्त्र और जो कुछ भी तुम्हारे पास है, ब्राह्मणों को दान में दे दो। जब सीता प्रसन्नतापूर्वक चलने लगी, तब लक्ष्मण ने, जो पास ही खड़े थे, आगे आकर राम के चरणकमलों को पकड़ लिया। अश्रुपूर्ण नेत्रों से लक्ष्मण ने विनती की, हे राम, कृपया आप मुझे भी अपने साथ वन में चलने की आज्ञा दें। लक्ष्मण को हतोत्साहित करने के विचार से राम ने कहा, मेरे प्रिय भाई, तुम्हें यहीं अयोध्या में रहकर हमारी दोनों माताओं, कौशल्या एवं सुमित्रा की सेवा। 5 श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, वैदिक सभ्यता में रानियों के द्वारा अपने पति के प्रति किए गए इस प्रकार के समर्पण एवं त्याग के सैकड़ों उदाहरण हैं। भाग्य की देवी सीता माता ने वन में जाकर अपने पति भगवान रामचंद्र का अनुसरण किया। भगवान रामचंद्र अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में गए, किंतु यह आज्ञा सीता माता के लिए नहीं थी। किंतु उन्होंने स्वेच्छा से अपने पति के मार्ग का अनुसरण किया। ऐसी रानियां सामान्य जन को ये शिक्षा देती हैं कि कैसे एक सती पत्नी जीवन की प्रत्येक अवस्था में अपने पति का अनुसरण करती है। जब पति राजा होते हैं तब वे रानी बनकर उनके साथ बैठती हैं, और जब वे वन जाते हैं तब वन जीवन की नाना प्रकार की कठिनाइयों को सहन करते हुए भी वे उनका अनुसरण करती हैं। रामायण 92 करनी चाहिए। तुम्हारी सुरक्षा के बिना वे निश्चय ही कैकेयी के दुर्व्यवहार का शिकार होंगी। ऐसा सुनकर लक्ष्मण ने कहा, निश्चय ही हमारे भाई भरत सब कुछ संभाल लेंगे। हमें अपनी माताओं की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राम, जब आप वन में भ्रमण करेंगे तब मैं अपने हाथ में धनुष लिए आगे चलूंगा, जिससे आप एवं विदेहराज की पुत्री सीता चिंतामुक्त होकर वन में दृश्यावलोकन का आनंद ले सकें। मैं आपके लिए फल मूल लेकर आऊंगा एवं जब आप सो जाएंगे तब मैं प्रहरी का कार्य करूंगा। अतः राम सहमत हो गए तथा लक्ष्मण से बोले, तुम आ सकते हो, किंतु उसके पूर्व अपनी माता से आज्ञा प्राप्त कर लो। फिर जाकर महाराज जनक को वरुण द्वारा प्रदत्त 2 शक्तिशाली धनुष, शक्तिशाली तलवारों का एक जोड़ा, अभेद्य कवच एवं 2 अक्षय तरकश ले आओ। ये सभी हथियार लेकर तथा वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके यहाँ आ जाओ, तत्पश्चात हम प्रस्थान करेंगे। राम की आज्ञा का पालन करने के पश्चात लक्ष्मण लौट आए। तब राम ने अपनी संपत्ति को दान में देने हेतु सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। शीघ्र ही वशिष्ठ के पुत्र सुयज्ञ तथा अगस्त्य एवं विश्वामित्र के पुत्र राजमहल में पधारे। उनका यथोचित सत्कार करने के पश्चात राम ने अपने आश्रितों को अपनी अनुपस्थिति में महल की देखरेख करने की आज्ञा दी। तब राम ने अपने कोषाध्यक्ष को उनकी संपूर्ण संपत्ति लाने की आज्ञा दी। शीघ्र ही वस्त्र, रथ, पशु सहित स्वर्ण एवं आभूषणों जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का अंबार लग गया। इस प्रकार राम अपनी समस्त धन संपत्ति वितरित करने लगे।
अयोध्या के निकट स्थित वन में त्रिजट नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। अपनी अतिशय निर्धनता के कारण वह दुर्बल हो चला था। उसकी पत्नी ने उससे विनती की कि वह अयोध्या जाकर राम से कुछ दान लेकर आए। अतः ब्राह्मण तैयार हुआ और जब राम अपनी संपत्ति का दान कर रहे थे, उसी समय वह जब उस ब्राह्मण ने राम के पास जाकर अपनी निर्धनता का वर्णन किया, तब राम ने परिहास करते हुए कहा, ये छड़ी लो और इसे जहां तक फेंक सकते हो, फेंक दो। जितनी गायों को ये छड़ी पार कर जाएगी, वह सब मैं तुम्हें दान में दे दूंगा। उस ब्राह्मण ने कमर कस ली एवं उत्तेजनापूर्वक वह छड़ी वायु में फेंकी। आश्चर्यजनक रूप से उसकी छड़ी वायु में मंडराते हुए सरयू को पार करके नदी के तट पर चल रही सहस्रों गायों के झुंड के परे जा गिरी। राम ने उस ब्राह्मण का आलिंगन कर लिया और कहा, मेरे परिहास से अपमानित न होना। मैं तो केवल तुम्हारे ब्राह्मण पराक्रम का प्रदर्शन देखना चाहता था। तत्पश्चात राम ने अपनी समस्त संपत्ति दान कर दी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी ब्राह्मण, संबंधी, आश्रित एवं भिक्षुक उस दिन दान प्राप्त करने से वंचित न रहे। राम, सीता एवं लक्ष्मण तब पैदल चलकर अयोध्या की गलियों से होकर महाराज दशरथ के महल की ओर चल दिए। नागरिक राम को इस प्रकार से जाते हुए देखने लगे। कोई 7 मंजिले भवन से देखता तो कोई गली के जनसमूह में से। सभी शोक से व्याकुल थे। वे विलाप करते, हाय, ये कैसा दुर्भाग्य है कि जो सीता पहले कभी जनसाधारण के समक्ष न आई, आज उन्हें साधारण जनता भी देख रही है। हम सभी परिवार सहित राम के साथ चले जाएंगे ताकि यह अयोध्या निर्जन वन के समान हो जाए एवं वन नगर के समान लोगों से भर जाए। कैकई के कक्ष में प्रवेश करते ही राम ने सुमित्र को देखा तथा उस सारथी से कहा कि वह राजा को उनके आगमन की सूचना दे। राम के आगमन की सूचना प्राप्त होने पर महाराज दशरथ ने सुमित्र को आज्ञा दी कि वह उनकी सभी रानियों को बुलवा लाए ताकि वे उन सभी की उपस्थिति में राम से भेंट कर सकें। शीघ्र ही 350 युवा दासियां आईं एवं कौशल्या को घेर कर खड़ी हो गईं। तत्पश्चात जब राम, सीता व लक्ष्मण सहित अपने पिता के कक्ष में गए तब राजा दशरथ उनका आलिंगन करने दौड़े। शोक से व्याकुल राजा अपने प्रिय पुत्र के निकट पहुंचने से पूर्व ही अचेत हो गए। ये देखकर राम ने शीघ्रतापूर्वक उनके पास जाकर उन्हें रामायण अपनी भुजाओं में उठा लिया, जिसे देखकर वहां उपस्थित अन्य सभी दुख से विलाप करने लगे। अपनी शैया पर लाए जाने के पश्चात महाराज दशरथ को चेतना आए। तब राम ने कहा, पिताश्री, मैं आपसे विदा लेने आया हूँ। कृपया मुझे सीता एवं लक्ष्मण सहित वन को प्रस्थान करने की अनुमति दें। महाराज दशरथ विनती करने लगे, राम, मेरा सुझाव मानो। मुझे बंदी बनाकर बलपूर्वक ये राजसिंहासन ले लो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। राम ने कहा, पिताश्री, मुझे इस पृथ्वी के साम्राज्य अथवा राजवैभव की कोई कामना नहीं है। तब महाराज दशरथ ने कहा, तुम मेरा आशीर्वाद लेकर जाओ, किंतु केवल एक दिन के लिए ठहर जाओ ताकि मैं जी भर कर तुम्हें देखने का अवसर पा सकूं। किंतु राम ने कहा, मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्थान करना होगा। आपके वचन को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है, साथ ही साथ माता कैकेयी की आज्ञा का भी पालन करना है। मुझे तुरंत ही वन के लिए प्रस्थान करना होगा। तब महाराज दशरथ ने राम का आलिंगन किया तथा वे पुनः अचेत होकर गिर गए। सुमित्र भी करुण विलाप करते हुए भूमि पर गिर पड़े। कैकेयी के अतिरिक्त सभी उच्च स्वर से विलाप कर रहे थे।
सुमंत्र का राज परिवार से अत्यंत घनिष्ठ संबंध था, अतः इस आपदा के कारण वे अन्यों की अपेक्षा अधिक दुखी थे। अकस्मात सुमंत्र कैकेयी के पास जाकर उनकी भर्त्सना करने लगे, अरे नीच स्त्री! राम को दूर भेजकर तुम स्वयं अपने पति की मृत्यु का कारण बनोगी। तुम्हारी स्वार्थपूर्ण मांग से ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौंपे जाने के धार्मिक सिद्धांत का उल्लंघन होता है। तुम्हें अपने कुकर्मों का दुष्परिणाम भोगना होगा, क्योंकि राम के चले जाने पर सभी ब्राह्मण उनका अयोध्या कांड अनुसरण को इस प्रकार से तुम्हारे राज्य में सभी और अगल हो जाएगा। मैं तुम्हारे लाभ के लिए एक कथा सुनाता हूँ। एक बार तुम्हारे पिता अश्वपति ने एक ऋषि से यह वरदान प्राप्त किया कि वे सभी भाषाओं को समझ सके, प्राणियों की भाषा को भी। किंतु वरदान देते समय ऋषि ने एक शर्त रखी, यदि अश्वपति प्राणियों की भाषा सुनकर उसका अर्थ बताएंगे तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। तत्पश्चात एक समय राजा ने किसी पक्षी की तीव्र चीख सुनी। चूंकि उन्हें पक्षी की बोली का अर्थ समझ में आ गया, अतः वे हंसने लगे। किंतु रानी अर्थात तुम्हारी माता समझी कि वे उन पर ही हंस रहे हैं। अतः उन्होंने जानना चाहा कि ऐसी कौन सी हास्यास्पद बात थी। तब राजा ने अपनी रानी को ऋषि द्वारा दिए वरदान की बात बताकर सावधान किया कि पक्षी की भाषा का रहस्य खोलने पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। किंतु मूर्ख रानी इतनी हठीली एवं ईर्ष्यालु थी कि वह कहने लगी, आप जीवित रहें या मरें, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं केवल ये जानना चाहती हूँ कि आप क्यों हंस रहे थे। विवश राजा उस ऋषि के पास पहुंचे जिन्होंने उन्हें वह वरदान दिया था। राजा ने ऋषि को अपनी स्थिति से अवगत करवाया। ऋषि ने उन्हें परामर्श दिया कि वे पक्षी की भाषा का रहस्य न खोलें एवं अपनी पत्नी को ऐसी धृष्टता करने के लिए डांटें। ऋषि की बातों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए महाराज अश्वपति ने साहस जुटाकर अपनी पत्नी को कठोरतापूर्वक डांटा और तब से वे सुखपूर्वक रहने लगे। कैकेयी, तुम भी उसी प्रकार से अपने पति के संग धृष्टता कर रही हो। अपना दोष स्वीकार करो एवं इस निकृष्ट योजना को त्याग दो। किंतु कैकेयी पर इस उपदेश का तनिक भी प्रभाव न हुआ। तब राम के राज्य से निष्कासन की घटना को अवश्यंभावी समझकर राजा दशरथ ने सुमंत्र को आज्ञा दी, जाकर अक्षौहिणी सेना तैयार करो एवं व्यापारियों, शिकारियों तथा राजकीय कोषाध्यक्ष की व्यवस्था करो। रामायण जा सकें। यद्यपि वे वन में रहेंगे, किंतु मेरे प्रिय पुत्र को सुख एवं आनंद की वस्तुओं का अभाव तो नहीं होगा। ये सुनकर कैकेयी को भय हुआ। यदि राज्याभिषेक से पूर्व ही राज्य में इन वस्तुओं का अभाव हो जाए तो भरत ऐसे राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। निरंतर शिथिल पड़ रहे राजा दशरथ ने कहा, यदि तुम राम को सुख सुविधाओं के साथ वन में जाने की आज्ञा नहीं दोगी तो मैं स्वयं सारी प्रजा को लेकर उसके साथ चला जाऊंगा। कैकेयी पलटकर बोली, हमारे वंश में राजा सगर का उदाहरण आता है। उन्होंने भी अपने पुत्र असमंजस को वन में निष्कासित किया था, अतः आपको भी राम को उसी प्रकार निष्कासित करना चाहिए। ये सुनकर महामंत्री सिद्धार्थ ने टिप्पणी की, असमंजस को तो नन्हे शिशुओं को सरयू नदी में डुबा देने में आनंद आता था। जब प्रजा ने राजा सगर से उसकी शिकायत की तब उन्होंने अपने क्रूर पुत्र को राज्य से निष्कासित कर दिया। आपकी तुलना कैसे मान्य हो सकती है? राम का क्या दोष है? राम ने हस्तक्षेप किया, मेरे प्रिय पिताश्री, उदास न हों। मुझे जो राजकीय सुविधाएं आप देना चाहते हैं
उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कैकई की दासियों को तुरंत मेरे लिए वृक्ष की छाल लाने दें ताकि मैं वनवास के लिए उचित वस्त्र धारण कर सकूं। यह आग्रह सुनकर निर्लज कैकई स्वयं जाकर वृक्ष की छाल से निर्मित वस्त्र ले आईं तथा राम से उसे धारण करने के लिए कहा। राम एवं लक्ष्मण ने आज्ञा का पालन करते हुए अपने सभी राजोचित वस्त्र उतारकर कैकई द्वारा दिए वस्त्रों को धारण कर लिया। किंतु कुश घास से एवं वृक्ष की छाल से बने वस्त्र को स्वीकार करके सीता अत्यंत असंतुष्ट हुईं और उनके नेत्र अश्रुपूरित हो गए। जब वे वस्त्र अयोध्याकांड करने लगी तब वे फिसल जाते क्योंकि उन्हें ऐसे वस्त्र पहनने का अभ्यास नहीं था। तब राम ने सीता की रेशमी साड़ी के ऊपर से उस वृक्ष की छाल से निर्मित वस्त्र को लपेट दिया। ये सब वशिष्ठ के लिए असहनीय था। अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ उन्होंने राम को रोका एवं कैकई की भर्त्सना करते हुए बोले, अधम स्त्री, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सभी राम का अनुसरण करने के लिए उद्यत हैं? वस्तुतः तुम देखना कि भरत एवं शत्रुघ्न भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे, तुम्हें अकेले निर्जन राज्य का शासन करने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम सीता को तो सुविधाजनक वस्त्र धारण करने की एवं किसी सवारी पर जाने की अनुमति दो। किंतु सीता अपने पति का अनुसरण करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी, उन्होंने वन्य वस्त्रों को धारण कर लिया। सीता को ऐसे वस्त्रों में देख महल में रहने वाले सभी रामायण व्यक्ति राजा दशरथ की भर्त्सना करने लगे। ये सब सुनकर अब राजा को जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं रही। महाराज दशरथ स्वयं को धिक्कारने वाले टूटे फूटे शब्दों को बुदबुदाते हुए 1 घंटे से भी अधिक समय तक भ्रांतचित पड़े रहे। तत्पश्चात जब राजा थोड़ा शांत हुए, तब उन्होंने सुमंत्र से कहा कि वह राम के वन जाने के लिए रथ ले आए। उस समय कौशल्या ने सीता को गले लगाकर उन्हें कुछ स्त्रियोचित परामर्श दिया। ये सर्वविदित है कि बुरा समय आने पर स्त्रियां अपने नेक एवं प्रिय पति का भी परित्याग कर देती हैं। ऐसी स्त्रियां पूर्व स्नेह भूल जाती हैं और उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। कृतघ्नता के कारण ऐसी स्वार्थी स्त्रियां बुद्धि, उपहार या विवाह द्वारा भी मर्यादित नहीं होती हैं। किंतु ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जो स्वभाव से भद्र, सदाचारी तथा आज्ञाकारी होती हैं। वे अपने पति का सर्वाधिक सम्मान करती हैं। हे सीता, राज्य से निष्कासन के कारण तुम मेरे पुत्र का तिरस्कार न करना। प्रत्येक परिस्थिति में तुम उन्हें अपना आराध्य देव ही मानना। उनकी बातों को हाथ जोड़े स्वीकार करते हुए सीता ने उत्तर दिया, पति के प्रति अपने कर्तव्यों को मैं भली भांति जानती हूँ। कृपया आप मुझे दुराचारी स्त्रियों के विषय में न बताएं। राम से मेरा वही संबंध है जो चांदनी का चंद्रमा से है। तार के बिना वीणा संभव नहीं है, अथवा पहिए के बिना रथ का होना संभव नहीं है। उसी प्रकार पति के बिना पत्नी का कोई भविष्य नहीं है, भले ही उसके सहस्र पुत्र क्यों न हों। श्री राम मेरे भगवान हैं और भगवान रहेंगे। मैं उनका तिरस्कार कैसे कर सकती हूँ? अपने पुत्र से होने वाले संभावित वियोग का विचार कर कौशल्या विलाप करने लगी। उनको सांत्वना देने के प्रयास में राम ने ये कहकर उन्हें आश्वासन दिया कि शीघ्र ही यह समय व्यतीत हो जाएगा एवं वे लौट आएंगे। तब उन्होंने अपनी सौतेली माताओं से, जो उच्च स्वर में विलाप कर रही थीं, प्रस्थान के लिए आज्ञा की याचना की। फिर राम जाकर अपने पिता के चरणों से लिपट गए।
99। अयोध्याकांड। सीता एवं लक्ष्मण सहित राम ने राजा की परिक्रमा की तथा अपने माता एवं पिता को प्रणाम किया। तब अविलंब राम, सीता एवं लक्ष्मण रथारूढ़ हो गए तथा उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार भगवान रामचंद्र ने अपना राज्य, वैभव, मित्र, शुभ चितक, महल एवं सर्वस्व उसी प्रकार त्याग दिया जिस प्रकार एक मुक्त जीव प्राण त्यागता है। वे सीता और लक्ष्मण के संग वन को चले गए। महाराज दशरथ की दृष्टि शनैः शनैः आंखों से ओझल होते हुए रथ से उड़ने वाली धूल पर स्थिर होने लगी। अतः जब राम को ले जाने वाला रथ उनकी दृष्टि से ओझल हो गया तब वे अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। जब कौशल्या एवं कैकई दोनों उन्हें उठाने गईं, तब दशरथ ने अपनी कनिष्ठ रानी कैकई को ये कहकर रोक दिया, मुझे स्पर्श मत करो। मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया है। अब मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। कौशल्या ने अपने पति को उठाया एवं उन्हें वापस ले जाने के समय उन्होंने देखा कि सभी दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं तथा नागरिकों में विषाद व्याप्त है। महल में पहुंचकर राजा ने कौशल्या के कक्ष में जाने की इच्छा प्रकट की। लड़खड़ाते हुए स्वर से राजा ने कहा, अब से मैं यहीं रहूंगा। महाराज दशरथ ने बहुत कठिनाई से रात व्यतीत की। राम का वियोग उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के विनाश के समान प्रतीत हुआ। कौशल्या एवं राजा को ऐसी दशा में देखकर सुमित्रा ने उन्हें सांत्वना प्रदान करने का प्रयास किया। अपने पुत्र के लिए शोक न करें, क्योंकि सीता एवं लक्ष्मण उनके साथ हैं। राम को कोई कठिनाई नहीं होगी। वस्तुतः राम कोई साधारण मानव नहीं है, अपितु वे स्वयं देवताओं के कर्णधार हैं। वे सूर्य को प्रकाश प्रदान करने वाले हैं तथा शाश्वत काल के नियंता हैं। राम के वन में रहने पर स्वयं पृथ्वी एवं सागे प्राकृतिक प्रक्रियाएं उनकी भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जाएंगी। विश्वास रखें कि एक दिन अवश्य ही आपकी आंखों के समक्ष आपके प्रिय पुत्र लौट कर आएंगे। शोक करना व्यर्थ है। शोक के कारण अयोध्या की प्रजा पहले से ही निष्क्रिय है। आप प्रजा को सांत्वना देकर उन्हें इस दुख का शिकार होने से बचाएं। इस बीच अयोध्या की प्रजा के कुछ व्यक्ति वन की ओर जाने वाले राम के रथ का अनुसरण करने लगे ताकि वे राम को वापस लौटाने के लिए मना सकें। राम ने उनसे कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि आपके हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है वैसा ही प्रेम आप भरत के प्रति रखें। जाते हुए राम ने देखा कि कुछ ज्येष्ठ ब्राह्मणों को उनके रथ के साथ चल पाने में अत्यंत कठिनाई हो रही है। उनकी चिंताजनक प्रार्थनाएं सुनकर राम को दया आई और वे अपने रथ से उतरकर सीता एवं लक्ष्मण के संग पैदल चलने लगे ताकि ब्राह्मण उनके साथ हो सकें। किंतु अब भी राम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इस प्रकार जब ब्राह्मण राम से लौट आने की निरंतर प्रार्थना कर रहे थे, वे सभी तमस नदी के तट पर पहुंच गए। क्षितिज पर सूर्यास्त होने के पश्चात सुमित्र एवं लक्ष्मण ने संध्याबेला में विश्राम करने हेतु एक स्थान का चयन किया। उन्होंने स्थान को स्वच्छ करके राम के लिए वृक्ष के पत्रों से शैया का निर्माण किया। सीता सहित राम वहां लेट गए तथा वे शीघ्र ही निद्रामग्न हो गए। निकट ही लक्ष्मण रात भर जागते रहे और सुमित्र के साथ राम के गुणों की चर्चा करते रहे। एक 101 अयोध्याकांड। अगले दिन प्रातःकाल जब राम जागे तब उन्होंने देखा कि अयोध्या से आए प्रजा निकट ही निद्रामग्न है। राम ने कहा, जरा देखो लक्ष्मण, प्रजा हमें कितना स्नेह करती है।
मुझे अयोध्या वापस ले जाने के प्रयास में वे मेरा पीछा करने का अपना हठ नहीं छोड़ेंगे। उन्हें अपने घर परिवार की कोई सुध नहीं है। हमारी तरह उन्हें कैकई के आपका भार वहन नहीं करना चाहिए। अतः उनके जागने के पहले हमें यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए। एक योजना का प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमंत रथ की दिशा का इस प्रकार परिवर्तन करते रहें जिससे कि प्रजा दिग्भ्रमित हो जाए तथा हमारा पीछा करने में असमर्थ हो जाए। रामायण। तमस नदी पार करने के पश्चात रामायण। तमस नदी पार करने के पश्चात राम ने सुमंत्र को बताया कि वे रथ को स्पष्ट दिखाई देने वाले पथ पर केंद्रित रखें और साथ ही निरंतर दिशा परिवर्तन करते रहें, ताकि प्रजा को रथ का सार ज्ञात न हो और फिर लौट आएं। तब सुमंत्र रथ को ले गए एवं शीघ्र ही जब वे लौटे, उन्होंने राम, लक्ष्मण एवं सीता को रथ पर बैठाकर दूसरे मार्ग से वन की ओर प्रस्थान किया। जब अयोध्यावासी जागे, तब उन्होंने अपने प्रिय स्वामी को सभी दिशाओं में खोजा। व्याकुलतापूर्वक इधर उधर ढूंढने पर उन्हें रथ के पहियों के चिन्ह दिखाई दिए, किंतु अल्प अंतर के पश्चात वे चिन्ह भी अकस्मात अदृश्य हो गए। रथ के प्रस्थान का मार्ग खोज पाने में असमर्थ, वे विलाप करने लगे। राम के चले जाने पर प्रजा स्वयं को धिक्कारते हुए कहने लगी, हम सब राम के बिना अयोध्या कैसे लौट सकते हैं? उन्हें वापस लाने में हमारी असफलता देखकर स्त्रियां और बच्चे क्या कहेंगे? राम के सुंदर चंद्रमा के सदृश मुख के बिना जीवन का क्या अर्थ है? पति, संतान, यहाँ तक कि स्वयं के जीवन का भी क्या लाभ? राजा जनक की पुत्री एवं कमलनयनों वाले राम के बिना गृहस्थी के सुख भी निरर्थक हैं। कोई अन्य उपाय न देखकर प्रजा अत्यंत उदास होकर अयोध्या की ओर लौट चली। जब घरों पर स्त्रियों ने देखा कि पुरुष राम को लिए बिसाही आ गए हैं, तब वे उनकी भर्त्सना करने लगीं। उनमें से अनेक तो विलाप करने लगीं, अत्यंत शोकवश, उनमें से कुछ तो बोलने या सुनने में असमर्थ हो गईं। प्रत्येक अयोध्यावासी कैकई की निंदा करने लगा तथा उसके शासन में न रहने की शपथ लेने लगा। अयोध्या में जीवन की गति ऐसे रुक गई, मानो कोई विशाल सागर जिसका जल सूख गया हो। ब्राह्मण अपने कार्य की उपेक्षा करने लगे एवं व्यापारियों ने व्यापार छोड़ दिया। गृहस्थों ने भोजन पकाना त्याग दिया और पशुओं के मुख से चारा गिरने लगा, मानो वे अचेत हों। गाय बछड़ों को दूध नहीं। अयोध्या कांड। पिलाती थी एवं माताएं अपने पुत्रों का अभिवादन करने में प्रसन्नता का अनुभव नहीं करती थी। आकाश के तारे भी निष्ठुर हो गए। दुख से त्रस्त अयोध्या का एक भी व्यक्ति न तो कुछ खाता, न ही आमोद प्रमोद में संलग्न होता। वस्तुतः राम के वियोग में दुखमग्न सभी निर्जीव से प्रतीत हो रहे थे। जैसे जैसे राम अनेक क्षेत्रों, कस्बों एवं वनों से जाते तो वे ये सुनते कि प्रजा उन्हें राज्य से निष्कासित करने के कारण राजा दशरथ एवं कैकई की निंदा कर रही है। अतः राम वेदश्रुति एवं गोमती नदी पार करके सिंधिक नदी के निकट पहुंचे जो कोसल राज्य की दक्षिणी सीमा थी। राम ने रथ से उतरकर तथा हाथ जोड़कर अपनी जन्मभूमि अयोध्या को छोड़ने से पहले उसे प्रणाम किया। वहां के अनेक स्थानीय व्यक्ति राम का पीछा करने लगे थे और जब उन्हें वापस लौट जाने के लिए कहा गया तब वे वियोग के विचार से अक्षम होकर उच्च स्वर से विलाप करने लगे। अतः राम शीघ्रतापूर्वक जाने लगे
इस आशा में कि उनका शोक कुछ कम हो जाए। जब वे गंगा नदी पर पहुंचे, तब राम ने सुमंत से रथ को नदी के तट पर स्थित एक विशाल वृक्ष के नीचे रोकने के लिए कहा। उस क्षेत्र के राजा का नाम गुह था, जो जन्म से एक निषाद थे तथा राम के विशिष्ट मित्र थे। राम के आगमन का समाचार प्राप्त करते ही वे अपने मंत्रियों एवं संबंधियों सहित आनंदपूर्वक उनसे भेंट करने के लिए आए। निषाद परिवार में जन्म लेने तथा नीच जाति के होने पर भी राजा गुह में एक महान भक्त के सभी गुण थे। वे शांत, संयमी, नम्र, सहनशील एवं दानी थे। वास्तव में वे एक ब्राह्मण से श्रेष्ठ थे क्योंकि वे भगवान के पूर्णरूपेण शरणागत भक्त थे। ऐसा सोचना एक महान त्रुटि है कि मनुष्य की जाति उसके जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। वेदों का निष्कर्ष ऐसा नहीं है, अपितु जाति का निर्धारण गुणों के आधार पर किया जाता है। एक 104 गुह को आते देख राम एवं लक्ष्मण उसका अभिवादन करने आगे बढ़े और निषाद राजा ने प्रेम से राम का आलिंगन किया। दोनों भाइयों को वन के अनुकूल वस्त्र धारण किए देख दुखी गुह ने कहा, मेरे प्रिय राम, मेरा राज्य आपका ही है। अतः अयोध्या के समान आप यहाँ की प्रत्येक वस्तु का उपयोग करें। आपको अतिथि के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। गुह प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ, कोमल शैयाएं एवं राम का राजोचित स्वागत करने हेतु सेवा की सामग्री आदि लेकर आए थे। राम ये सब देखकर प्रसन्न हुए और गुह का आलिंगन करते हुए बोले, मैं हृदय से तुम्हारे द्वारा दी गई प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करता हूँ। किंतु चूंकि मैंने केवल कुश घास, वृक्ष की छाल एवं मृगचर्म से निर्मित वस्त्रों को धारण करने का तथा केवल फल व मूल ही खाने की प्रतिज्ञा की है, अतः इन उपहारों का उपयोग मैं नहीं कर सकता। अतः मेरे घोड़ों को खिलाने के लिए भोज्य पदार्थों के अतिरिक्त सब कुछ ले जाओ, क्योंकि ये महाराज दशरथ के प्रिय घोड़े हैं। तब गुह ने घोड़ों को भोजन करवाया। राम ने केवल थोड़ा सा जल पिया क्योंकि उस दिन उन्होंने गंगा के सम्मान में उपवास रखा था। उस रात्रि राम एवं सीता ने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। गुह तथा लक्ष्मण पहरा देते रहे। यद्यपि गुह ने लक्ष्मण से भी विश्राम करने के लिए निवेदन किया, किंतु उन्होंने मना कर दिया क्योंकि राम एवं सीता विश्राम कर रहे थे। अगली सुबह राम ने गंगा पार करने का निश्चय किया। ये सुनकर गुह ने अपने सेवकों को एक सुंदर नाव लाने की आज्ञा दी, जिससे वे उस पार जा सकें। नाव आ जाने पर राम ने सुमंत से कहा, अब आप लौट जाएं और जाकर महाराज दशरथ की सेवा करें। धैर्य धारण करें ताकि आप अन्य व्यक्तियों को सांत्वना देने की स्थिति में हों। आपने हमारी बहुत सहायता की। अब यहाँ से हम पैदल चलकर जाएंगे। एक 105 अयोध्या कांड। सुमंत ने राम से वन तक उनके साथ जाने की अनुमति मांगी, किंतु राम ने कहा, कृपया आप मेरे शोक से व्याकुल पिता को जाकर संभालें। दुखी न हो, क्योंकि हम निश्चय ही 14 वर्षों के पश्चात लौट आएंगे। मेरे माता पिता को मेरे कुशलपूर्वक होने का समाचार देना एवं राजा से विनती करना कि वे अविलंब भरत का राज्याभिषेक करवा दें। कृपया मेरी ओर से भरत से विनती कीजिए कि वे अपनी सभी माताओं से एक समान व्यवहार करें। राम को छोड़कर जाने के विचार को सहन कर पाने में असमर्थ सुमंत ने तर्क दिया, जब मैं अकेला ही इस रथ को लेकर अयोध्या लौटूंगा, तब प्रजा कई गुना अधिक दुखी हो जाएगी। हे राम, कृपया मुझे अपने साथ आने दें। यदि आप मुझे त्याग देंगे तो मेरा जीवन असहनीय हो जाएगा। मैं आग में कूद जाऊंगा अथवा जल समाधि ले लूंगा। तब राम ने उत्तर दिया,
मैं आपको अयोध्या इसलिए भेज रहा हूँ ताकि कैकई को विश्वास हो जाए कि मैं वन चला गया। यदि आप इस रथ को लेकर नहीं लौटेंगे तो उनके मन में सदैव एक भय व्याप्त रहेगा कि मैं किसी भी क्षण वापस लौटकर आ सकता हूँ। गुह की ओर मुड़कर राम ने कहा, मैं ऐसे वन में नहीं रहना चाहता जो मित्रों एवं सेवकों से भरा हो। मैं एक ऋषि की भांति निर्जन स्थान पर जाऊंगा। अतएव तुम वट वृक्ष से दूध के समान निकलने वाला द्रव ले आओ ताकि मैं अपने केश की जटा बना सकूं। जब गुह उस द्रव को लेकर आए तब राम एवं लक्ष्मण ने अपने बालों की जटा बनाने के लिए उसका उपयोग किया और इस प्रकार से वे वन में रहने वाले सन्यासियों की भांति दिखाई देने लगे। गुह को विदा करके सीता, राम एवं लक्ष्मण नाव पर चढ़कर आगे चल दिए। एक 106। जब नाव नदी के मध्य में पहुंची, तब सीता ने माता गंगा से प्रार्थना की तथा सुरक्षित अयोध्या लौट जाने का वर मांगा। सुदूर तट पर जाने पर नौक से उतरकर तीनों ने आगे यात्रा जारी रखी। तब राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह आगे चलकर सावधानीपूर्वक सीता की सुरक्षा का ध्यान रखे। इस प्रकार से प्रथम पंक्ति में लक्ष्मण, मध्य में सीता एवं अंत में राम चल रहे थे। रात्रि होने पर वे एक विशाल वृक्ष के नीचे ठहरे। राम एवं लक्ष्मण दोनों ही सीता की सुरक्षा हेतु सारी रात्रि जागते रहे। उस रात जब वे वार्तालाप कर रहे थे तब 106। अयोध्या कांड। राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा कि वह अयोध्या लौटकर कैकई के प्रताड़ना से अपनी माताओं की सुरक्षा करे। राम अपनी दुखी माता का विचार करके भावुक हो उठे एवं उनका मुख आंसुओं से भीग गया। उन्हें सांत्वना देते हुए लक्ष्मण ने विश्वास दिलवाया कि वे राम के बिना जीवित नहीं रह सकते, अतः राम ने उन्हें भी साथ रहने की अनुमति दे दी। अगली सुबह राम, सीता एवं लक्ष्मण फिर चले। कुछ दूर जाने पर वे गंगा एवं यमुना नदी के संगम पर पहुंचे। वहां रहने वाले महान ऋषि भरद्वाज से भेंट करने की इच्छा से राम उनके आश्रम पहुंचे और बाहर खड़े होकर प्रवेश करने के लिए ऋषि की अनुमति की प्रतीक्षा करने लगे। शीघ्र ही ऋषि का एक शिष्य राम का अभिवादन करने आया एवं उन्हें लेकर अंदर गया। राम ने भरद्वाज मुनि को ध्यानमग्न तथा शिष्यों से घिरे देखा। राम ने स्वयं का परिचय दिया एवं वन में आने से संबंधित घटनाओं का उल्लेख किया। तत्पश्चात भरद्वाज ने राम, सीता एवं लक्ष्मण का यथोचित स्वागत किया। भोजन के लिए फल एवं मूल से बने भिन्न भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ अर्पण किए। ऋषि ने उनके निवास के लिए योग्य स्थान का प्रबंध किया और कहा, हे राम, मैं आपके आगमन की प्रतीक्षा तब से कर रहा हूँ जब से मैंने आपके निष्कासन का समाचार सुना है। मेरी इच्छा है कि आप वनवास के 14 वर्ष शांति से मेरे आश्रम में व्यतीत करें। मेरे शिष्यों की सहायता से आपको यहाँ किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। मुस्कुराते हुए राम ने उत्तर दिया, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आपका प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है। आपका आश्रम अयोध्या के निकट होने के कारण मुझे भय है कि मेरे यहाँ निवास करने पर अनेक व्यक्ति मुझसे भेंट करने आएंगे। अतः मुझे एक ऐसे निर्जन स्थल का पता बताएं जहाँ रहकर मैं वनवास की अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकें। रामायण 108। तब भरद्वाज ने सुझाव दिया, आप चित्रकूट पर्वत पर जा सकते हैं जो यहाँ से 60 मील दूर है।
यमुना नदी को पार करने के पश्चात श्याम नाम का एक विशाल वट वृक्ष दिखाई देगा। उससे आप समझ लेना कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। संपूर्ण चित्रकूट अत्यंत सुंदर है, उसके चारों ओर जलप्रपात एवं घुमावदार जलधाराएं हैं। कोयल एवं मयूर की मधुर ध्वनि आपके कानों को मोहित कर देगी। वहाँ हर स्थान पर प्रचुर मात्रा में फल एवं शहद उपलब्ध है। स्वर्ग में गंधमादन पर्वत के समान सत्वगुण में जीवन यापन करने हेतु वह सर्वोत्तम स्थान है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रात्रि व्यतीत करके राम, सीता एवं लक्ष्मण ने ऋषि से आज्ञा ली और वहां से प्रस्थान किया। तत्पश्चात यमुना नदी के तट पर राम एवं लक्ष्मण ने बांस के लट्ठों से नदी पार करने के लिए नाव का निर्माण किया। नदी में मध्य में पहुंचकर सीता ने कालिंदी से प्रार्थना की। दूर तट पर पहुंचने के पश्चात शीघ्र ही उन्हें श्याम नाम का वट वृक्ष मिला। सीता ने उस पवित्र वृक्ष को प्रणाम किया एवं सकुशल अयोध्या वापसी के लिए प्रार्थना की। तब कुछ समय वहां ठहरकर राम, लक्ष्मण एवं सीता ने वह रात यमुना नदी के तट पर व्यतीत की। अगली सुबह वे पुनः अपनी यात्रा पर निकले। वन से जाते हुए उन्होंने जिन जिन पेड़ पौधों को देखा, सीता ने राम से उनके विषय में पूछा। चूंकि लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए आगे आगे चल रहे थे, अतः राम प्रकृति के आश्चर्यों का वर्णन आनंद से कर रहे थे। इस प्रकार से सीता, राम एवं लक्ष्मण अंततः चित्रकूट पर्वत के निकट जा पहुँचे, जहाँ वे प्रचुर मात्रा में व्याप्त फल, मूल, मीठे जल एवं मधु को देखकर प्रसन्न हुए। जब वे वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचे तब उस तेजस्वी ऋषि ने हर्ष से राम, सीता एवं लक्ष्मण का स्वागत किया। वहां रहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर राम ने लक्ष्मण को लकड़ियां लाकर एक छोटी सी कुटिया बनाने की आज्ञा। अयोध्या कांड दी। इस प्रकार अल्पकाल में लक्ष्मण ने एक सुंदर निवास का निर्माण कर दिया, जिसकी दीवारें लकड़ियों के खूंटे एवं छत घास फूस से निर्मित थी। राम के कहने पर लक्ष्मण ने प्रथा के अनुसार अपने नए निवास स्थल को पवित्र करने हेतु देवताओं के लिए यज्ञ किया। जब राम ने उस नई कुटिया में प्रवेश किया, तब वे राज्य से निष्कासन के कारण उत्पन्न हुए अपने विषाद को भूलकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे। इस बीच राम से विदा लेने के पश्चात गुह ने राम के पीछे अपने गुप्तचर भेजे। जब उन्होंने राम के चित्रकूट पहुंचने की सूचना दी, तब सुमंत्र ने अपने रथ पर चढ़कर अयोध्या लौटने की दुखदायी यात्रा आरंभ की। 2 दिनों के पश्चात संध्या काल में सुमंत्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने देखा कि नगर बिल्कुल वीरान है। प्रत्येक व्यक्ति राम के वियोग में शोक से व्याकुल है। तत्पश्चात जब सुमंत्र के लौटकर आने का समाचार नगर में फैला, तब सहस्रों ने मार्ग में ही सुमंत्र को घेर लिया। अपने प्रिय स्वामी का समाचार सुनने की आशा में वे सुमंत्र के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। उनकी जिज्ञासाओं के उत्तर में सुमंत्र ने कहा, कमलनयनों वाले श्री राम ने गंगा के तट पर पहुंचकर मुझे वापस भेज दिया। उन्होंने मुझे अपने संग चलने की अनुमति नहीं दी। राम अब लक्ष्मण एवं सीता के संग वन जाने हेतु आगे की यात्रा पैदल ही करेंगे। ये जानकर कि भगवान अब नहीं लौटेंगे, कुछ तो अचेत हो गए एवं अन्य विलाप करने लगे। वे कहने लगे, चूंकि हम भगवान राम को नहीं देख सकते, हम पर धिक्कार है। हाय, हमने उन्हें खो दिया, किंतु हम उनकी प्रेमभरी दृष्टि एवं मधुर वाणी को कदापि भूल नहीं सकते हैं। हम उन्हें पुनः कब देख सकेंगे? जिस प्रकार एक पिता अपनी संतान का ध्यान रखता है, उसी प्रकार राम प्रजा के कल्याण का ध्यान रखते थे। ये स्मरण करके वहां की प्रजा शोक के कारण व्याकुल हो गई।
रामायण 110 ने तब दशरथ को देखने एवं भगवान का संदेश देने के लिए सुमंत्र राजभवन गए। सुमंत्र को राम के विषय में बोलते सुनकर राजा वियोग के विचार से अचेत हो गए। राजा की सहायता करने के प्रयास में कौशल्या भी मूर्छित हो गई। इसके पहले कि सुमंत्र कुछ कहें, रानी कहा, अब आप शोक क्यों कर रहे हैं? आपने ही निष्ठुरता से अपने पुत्र को वन भेज दिया है। आपने सत्य को अपने उस पुत्र से, जिसमें सभी सत्य का निवास है, अधिक महत्व दिया है। उठिए, हे राजन, अन्यथा आपके अनुयायी आपके कार्यों की गंभीरता पर संदेह करने लगेंगे। यदि आप ऐसे ही शोक करते रहेंगे तो आपकी प्रजा राम के वियोग की अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएगी। कौशल्या के कटु शब्दों के प्रहार से राजा पुनः चेतन हुए। राजा दशरथ बोले, हे सुमंत्र, कृपया बताओ कि विदा लेते समय राम ने तुमसे क्या कहा? वे कहाँ हैं? वे क्या खाते हैं? इतने वर्षों तक वे विलासिता में रहे हैं। वन के वातावरण में कोमल सीता कैसे रह रही हैं? अवश्य ही उनका कोमल शरीर शूलों की चुभन एवं सूर्य की कड़ी धूप को सहन नहीं कर पाता होगा। मेरे प्रिय पुत्र लक्ष्मण कैसे हैं? उनकी तपस्या कैसी है? वे क्या खाते हैं? उन्होंने मुझे कोई संदेश भेजा है? हे सुमंत्र, मैं तुम्हारे उत्तर के बल पर ही जीवित रह सकता हूँ। सुमंत्र जान गए कि महाराज दशरथ राम के विषय में सुनकर ही जीवित रह सकते हैं। अतः वे इस प्रकार बोलने लगे, मुझसे विदाई लेते समय राम ने मुझे अयोध्या लौटकर आपकी एवं भरत की सेवा करने के लिए कहा। राम का ध्यान केवल आपकी कुशलता की ओर केंद्रित है। अतएव वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कैकई को दिया आपका वचन पूर्ण हो। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी माता कौशल्या से कहना कि वे सकुशल हैं। इसके अतिरिक्त, हे कौशल्या, आपके पुत्र ने यह विनती की है कि आप निरंतर धर्म को समर्पित रहें एवं अपने पति के चरण कमलों की उसी प्रकार सेवा करें जैसे आप श्रीविग्रह के चरण कमलों की सेवा करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप पद एवं प्रतिष्ठा से उत्पन्न मान को त्याग कर कैकई को श्रेष्ठ जानें और उनके साथ उचित व्यवहार करें। उसी प्रकार महाराज अयोध्या कांड। उन्होंने आपसे विनती की है कि आप भरत का अविलंब सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में राज्याभिषेक करा दें। यद्यपि वे नवयुवक हैं, किंतु एक राजा हैं एवं सम्मान के योग्य हैं। राम ने भरत के लिए संदेश भेजा है एवं आग्रह किया है कि वे कौशल्या एवं सुमित्रा को भी अपनी माता के समान जानें। इसके अतिरिक्त, हे महाराज, मैं अब सीता की स्थिति का वर्णन करता हूँ। वे दुख से गतिहीन, खोई खोई सी गहरी श्वास ले रही थीं। उन्होंने पहले कभी दुख नहीं देखा एवं उन्होंने कोई संदेश नहीं दिया। जैसे ही मैं निकलने लगा, उन्होंने राजरथ की ओर देखा और रोने लगीं। प्रणाम करके मैं निकला, किंतु मेरे घोड़े पथभ्रष्ट होने लगे क्योंकि उनकी आंखों में आंसू होने के कारण वे भी ठीक प्रकार से देख नहीं पा रहे थे। हे महाराज, अयोध्या लौटने पर मैंने कोसल राज्य के सभी जड़ और चेतन प्राणियों को राम के वियोग के कारण दयनीय दशा में देखा। राम के वियोग की पीड़ा से वृक्ष, पुष्प एवं फल भी मुरझा गए हैं। नदियां एवं जलप्रपात सूख गए हैं। वन्य प्राणियों ने तो विचरण करना भी छोड़ दिया है, नहीं रेंगने वाले प्राणी भोजन की खोज कर रहे हैं। जलाशयों में कमल के पुष्प एवं मछलियों का नाश हो गया है। आपके राज्य के नगरों के सभी उद्यान निर्जन हो गए हैं एवं उनमें चहकने वाले पक्षी उड़ गए हैं। इस रथ को राम के बिना आते देखकर नागरिक शोक के मारे अचेत से हो गए हैं।
अयोध्या के नागरिकों की मूर्छा के समान अवस्था उन भक्तों में देखने में आती है जिन्हें भगवान के लिए परमानंददायक दुख, भय, आश्चर्य, विलाप अथवा उनके हित में क्रोध का अनुभव होता है। ऐसे अनेक भक्तों के उदाहरण मिलते हैं जो भगवान से वियोग के विचार से मूर्छित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला के समय वृंदावन की गोपियां बारंबार मूर्छित हो जाती थीं। वृंदावन के गोप, ग्वाले, वयोवृद्ध एवं गौवें भी उस समय मूर्छित हो गईं जब उन्हें लगा कि कालिया या कोई अन्य राक्षस श्री कृष्ण का वध करने जा रहा है। बोल पाने में अक्षम होना, गति में अवरोध, शून्यता का अनुभव एवं भगवान से वियोग की तीव्र अनुभूति, ये सभी इस प्रकार के महाभाव उन महान भक्तों को ही प्राप्त हैं, जिनको कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है एवं जो भगवान के चरण कमलों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। वृंदावन के निवासियों की भांति ही अयोध्यावासी भी उस दिव्य प्रेम के कारण स्तब्ध थे। सुमंत्र की बात सुनकर राजा दशरथ शोक से और अधिक व्याकुल हो उठे। दुख के आवेग में उन्होंने कहा, तुम मुझे वहां ले चलो जहां राम है अथवा राम को यहां लाओ, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगा। मैं शोक के सागर में डूबा हुआ हूँ। कैकई को दिए गए 2 वरदान उस सागर के तट हैं एवं राम के वनवास का काल उसका विस्तार है। मेरे श्वास प्रश्वास उसकी लहरें एवं भंवर हैं। कौशल्या एवं अन्यों के अश्रु मानो उन नदियों के समान हैं जो उस सागर में बहकर उसे अधिक उग्र कर रहे हों। दुख में मेरे हाथों का उठना मानो उस सागर की मछलियों के छटपटाने के समान है। अस्त व्यस्त केश समुद्री घास के समान है एवं हमारा उच्च स्वर में विलाप उसकी गर्जना है। कैकई समुद्री अग्नि के समान है जो अश्रुओं की धारा का कारण है एवं मंत्रा के शब्द घड़ियाल सदृश हैं जो जल में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ऐसा बोलकर महाराज दशरथ पुनः मूर्छित हो गए एवं कौशल्या, जो शोक से लगभग विक्षिप्त सी हो गई थीं, जमीन पर छटपटाने लगीं। दुख से विलाप करती हुई रानी बोली, हे सुमंत्र, यदि आप तुरंत ही मुझे राम के पास न ले चलेंगे तो मैं निश्चय ही प्राण त्याग दूंगी। सुमंत्र ने केवल यही कहकर रानी को सांत्वना दी, महारानी, चूंकि सीता एवं लक्ष्मण उनके साथ हैं, अतः वन में रहने पर भी उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होगा। इस प्रकार, यद्यपि कौशल्या ज्येष्ठ पत्नी थी, उन्होंने महाराज दशरथ से कहा, आपके कारण ही मेरे पुत्र को वन जाना पड़ा है और आज हमारी ऐसी दशा हो गई है। अपने पुत्र एवं उसकी सुकुमारी पत्नी के प्रति आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? राम और सीता धरती पर विश्राम कैसे? एक 111 अयोध्या कांड। उन्होंने आपसे विनती की है कि आप भरत का अविलंब सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में राज्याभिषेक करा दें। यद्यपि वे नवयुवक हैं, किंतु एक राजा हैं एवं सम्मान के योग्य हैं। राम ने भरत के लिए संदेश भेजा है एवं आग्रह किया है कि वे कौशल्या एवं सुमित्रा को भी अपनी माता के समान जानें। इसके अतिरिक्त, हे महाराज, मैं अब सीता की स्थिति का वर्णन करता हूँ। वे दुख से गतिहीन, खोई खोई सी गहरी श्वास ले रही थीं। उन्होंने पहले कभी दुख नहीं देखा एवं उन्होंने कोई संदेश नहीं दिया। जैसे ही मैं निकलने लगा, उन्होंने राजरथ की ओर देखा और रोने लगीं। प्रणाम करके मैं निकला, किंतु मेरे घोड़े पथभ्रष्ट होने लगे क्योंकि उनकी आंखों में आंसू होने के कारण वे भी ठीक प्रकार से देख नहीं पा रहे थे। हे महाराज, अयोध्या लौटने पर
मैंने कौशल राज्य के सभी जड़ और चेतन प्राणियों को राम के वियोग के कारण दयनीय दशा में देखा। राम के वियोग की पीड़ा से वृक्ष, पुष्प एवं फल भी मुरझा गए हैं। नदियां एवं जलप्रपात सूख गए हैं। वन्य प्राणियों ने तो विचरण करना भी छोड़ दिया है, नहीं रेंगने वाले प्राणी भोजन की खोज कर रहे हैं। जलाशयों में कमल के पुष्प एवं मछलियों का नाश हो गया है। आपके राज्य के नगरों के सभी उद्यान निर्जन हो गए हैं एवं उनमें चहकने वाले पक्षी उड़ गए हैं। इस रथ को राम के बिना आते देखकर नागरिक शोक के मारे अचेत से हो गए हैं। अयोध्या के नागरिकों की मूर्छा के समान अवस्था उन भक्तों में देखने में आती है जिन्हें भगवान के लिए परमानंददायक दुख, भय, आश्चर्य, विलाप अथवा उनके हित में क्रोध का अनुभव होता है। ऐसे अनेक भक्तों के उदाहरण मिलते हैं जो भगवान से वियोग के विचार से मूर्छित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला के समय वृंदावन की गोपियां बारंबार मूर्छित हो जाती थीं। वृंदावन के गोप, ग्वाले, वयोवृद्ध एवं गौवें भी उस समय मूर्छित हो गईं जब उन्हें लगा कि कालिया या कोई अन्य राक्षस श्री कृष्ण का वध करने जा रहा है। बोल पाने में अक्षम होना, गति में अवरोध, शून्यता का अनुभव एवं भगवान से वियोग की रामायण अवस्था के लक्षण हैं। इस प्रकार के महाभाव उन महान भक्तों को ही प्राप्त हैं जिनको कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है एवं जो भगवान के चरण कमलों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। वृंदावन के निवासियों की भांति ही अयोध्यावासी भी उस दिव्य प्रेम के कारण स्तब्ध थे। सुमंत्र की बात सुनकर राजा दशरथ शोक से और अधिक व्याकुल हो उठे। दुख के आवेग में उन्होंने कहा, तुम मुझे वहां ले चलो जहां राम है अथवा राम को यहां लाओ, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगा। मैं शोक के सागर में डूबा हुआ हूँ। कैकई को दिए गए 2 वरदान उस सागर के तट हैं एवं राम के वनवास का काल उसका विस्तार है। मेरे श्वास प्रश्वास उसकी लहरें एवं भंवर हैं। कौशल्या एवं अन्यों के अश्रु मानो उन नदियों के समान हैं जो उस सागर में बहकर उसे अधिक उग्र कर रहे हों। दुख में मेरे हाथों का उठना मानो उस सागर की मछलियों के छटपटाने के समान है। अस्त व्यस्त केश समुद्री घास के समान है एवं हमारा उच्च स्वर में विलाप उसकी गर्जना है। कैकई समुद्री अग्नि के समान है जो अश्रुओं की धारा का कारण है एवं मंथरा के शब्द घड़ियाल सदृश हैं जो जल में अवरोध उत्पन्न करते हैं।